जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री जी के लिए एक भावुक और एक ऐसी चिट्ठी लिखी गई है सभी सैनिक संगठनों की तरफ से कि उन्हें उसमें चेताया गया है, जगाया गया है और सारी डिस्पैरिटीज है, अनोमलीज है और जानबूझ के हमारे साथ यानी जेएसयू जवानों के साथ जो उनकी अनदेखी और उन्हें नजरअंदाज किया गया है बेनिफिट से, उसके बारे में 2 पेज की चिट्ठी है और 2 पेज की चिट्ठी को मैं आराम से आपके साथ शेयर करूंगा, आप समझें। और इस चिट्ठी के लिए जो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी चाहता है कि उसमें एक साथ मिलकर हम अपनी आवाज उठाएं ताकि इस आवाज से उनके ऊपर असर पड़े और सुने। पहले ये सोचते हैं कि आखिर क्यों आर्मी वालों के ही पीछे, क्यों नेवी वालों को जब सब कुछ मिल सकता है तो आर्मी वालों को क्यों नहीं? एयरफोर्स का अलग आपने क्राइटेरिया रखा तो आर्मी वालों का क्यों नहीं? मतलब ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान आर्मी वालों का, जबकि आर्मी वाले पूरा इस केस को किसी भी जितने भी आपके सैनिक संगठन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में जाके परेशान हो रहे हैं और हमारे आगे सामने आला अधिकारी वो हमारी बात रख रहे हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपण चल रहे हैं, उसके परे इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। आपको जरूर लगेगा कि बहुत सही चिट्ठी है और सही टाइम पर सही तरीके से लिखी गई है। जरा पूरा देखें। भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन सैन्य भूतपूर्व सैनिक संगठन की तरफ से 28 जनवरी यानी कल लिखी गई, आज 29 है। श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ नई दिल्ली, जेसीओआर के संबंध में पेंशन में समानीकरण में बदलाव यानी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2016 से। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कृपया निम्नलिखित पत्र पढ़ें। यानी इसमें 5 पत्रों का हवाला दिया गया है। जो कहानी शुरू हुई है आपकी 2014, 15, 17, 18, 19 और जाकर के अभी तक जितने लेटर हैं उन सब की उन्होंने प्रतिलिपि इसके साथ संयुक्त की है। और जो भी एजेंसी हैं, चाहे वो डीएसडब्ल्यू है, एमओडी है, पीसीडी है, सीजीडी है और हमारा डिफेंस मंत्रालय, सबके संबंध में सारे लेटरों को इसमें कोड किया गया है। मैं सारे लेटर नहीं आपके सामने फ्लैश करना चाहता, जहां जरूरत होगी वहां मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। इन्होंने लिखा क्या है आप सुन के हैरान हो जाओगे। चिंता और पीड़ा के साथ हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो डीएसडब्ल्यू, एमओडी और पीसीडीए द्वारा इलाहाबाद द्वारा जारी 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 की जो तालिका है, जो आपकी पेंशन टेबल्स है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों से ओआर और जेसीओ और जो भी ऑनरी रैंक है इन्हें काफी नुकसान हो रहा है और इनके मनोबल पर चोट आई है। मनोबल पर चोट आई है, ये किस प्रकार की प्रेरणा है जो कि सामने बहुत सारी गलतियां और भेदभाव उनके साथ दिख रहा है। ये लिखा है पैरा 2 में। पैरा 3 में लिखा है माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन आईईएसएम के विभिन्न पन्नों पत्राचार द्वारा आपको सारा अवगत करा दिया गया था। अब ध्यान से सुनो कि 7 नवंबर 2015 को अधिकतम और न्यूनतम आधार वर्ष 2013, पिछला ओआरओपी बनता 2013 के औसत के आधार पर निर्धारित किया गया था। जबकि जीओएल के अनुसार एमओडी पत्र संख्या 13/2012, 17 जनवरी 2013 के जेसीओएम और जेसीओ और वार्स की पेंशन गणना तीनों सेनाओं के रैंकों को समूह के यानी तीनों सेनाओं के जो रैंक थे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें उस सम रैंकों का सबसे ज्यादा जो पे था उसको आधार मानना चाहिए था। ये लेटर है 17 जनवरी 2013 को और ये अवगत कराया है। और ये कहां से निकल के आया? जैसे कि हमने कल या परसों वीडियो डाला था, उसने कहा है कि 3 फरवरी 2016 को जारी जो आरओपी टेबल है, 1 जुलाई 2019 से आरओपी जो संशोधन टेबल की गई है, इसको दुरुस्त करने की तत्काल आवश्यकता है। पेंशन टेबल के इक्वलाइजेशन में बदलाव के साथ संलग्न है। प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक नौसेना के कार्यालय ने एक आरटीआई का जवाब दिया और उसमें सीधा सीधा विसंगतियों को मिनिमम और मैक्सिमम की जो टेबल मैंने 2 दिन पहले दिखाई थी उसमें सीधा दिख रहा है। जब ये हो सकता है तो आप इसका एवरेज निकालो, तब भी जो आपने निर्धारण किया है अभी सिपाही का, नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का, सूबेदार का कुछ भी नहीं किया है। ये बिल्कुल समझ से परे है, बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल नजरअंदाजी है। इससे लग रहा है कि आप हमारे मनोबल पर सीधा सीधा चोट पहुंच रही है। हम आपका ध्यान 2015 के फरीदाबाद में दिए गए भाषण की ओर भी आकर्षित करना चाहते, जिसमें आपने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एल नरसिंहा रेड्डी को लेकर 1 मैन जुडिशियल कमेटी का गठन किया गया था। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय डीएसडब्ल्यू पत्र संख्या 2014, 7 नवंबर 2015 ओआरओपी नीति विसंगतियों को हल करें।
MOIC ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन आपने इसको नजरअंदाज कर दिया आनन फानन में जो किया। लेकिन रिपोर्ट सौंपी गई थी कि बहुत सारी विसंगतियां, इस टेबल को दुरुस्त करें, इसका आधार ही गड़बड़ाया हुआ है। आधार ऐसा है तो आगे भी फायदा नहीं होगा, ना 2024 में होगा, ना आगे 2029 में होगा, फिर इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। सीधा सीधा इससे स्पष्ट दिख रहा है। पिछली सरकार के विपरीत सभी आरोपी विसंगति दूर करने के लिए आपने यह भी घोषणा की थी कि पीएमआर को पूर्ण आरोपी मिलेगा, और आपने यह भी घोषणा की थी कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं उनको भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। पीएमआर कोई डिस्चार्ज, लोकल डिस्चार्ज नहीं है, वो भी पेंशनेबल सर्विस है। एक फौज की कंडीशन है, एक फौज की शर्त है, उसको पूरा करके वो घर आता है। नतीजे भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय DSW पत्र संख्या 7 नवंबर 2015 ने कहा है, और 7 की पीएमआरों को हम लाभ देने के हकदार नहीं होंगे। हालांकि उन सैनिकों के लिए मना कर दिया जिन्होंने 7/11/2015 के बाद पीएमआर लेने वालों के खिलाफ 1/7/2014 से पीएमआर लिया था। मतलब यह है कि आपने 1/7/2014 से लगाकर 7/11/2015 के बीच को भी आपने ORP का लाभ नहीं दे रहे। यानी आपने पत्र निकाला था 15 का, फिर निकाल दिया, अभी आपने 14 का निकाल दिया, मतलब 1 साल के बीच है, अब उन्हें भी आप लाभ से वंचित कर रहे हो। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और गलती है। बस फिर उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पेश की गई विसंगतियां 2015 में फरीदाबाद में घोषणा और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हैं। हम पूर्व सैनिक माननीय प्रधानमंत्री से विसंगतियों को देखने और जल्द से जल्द इसका समाधान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध करते हैं। हम माननीय भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं, कृपया आपकी सुविधा के लिए जल्द से जल्द भारतीय भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व मंडल को एक बैठक की अनुमति दे। हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री इस अनुरोध को सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा है इसके ऊपर फौज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, एक कमेटी बिठाएं और इस रिपोर्ट को लें और जितनी गलतियां उससे सुधार करें। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं आज ये है कि फौज के सभी भूतपूर्व सैनिक प्रधानमंत्री से बिल्कुल कृतज्ञ होकर आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, हमारी अनदेखी मत करो। जहां सब जेसीओ के नीचे माइनस लगा है, इस ORP का मतलब क्या रह गया है? फिर आपके बोलने और करने में कितना अंतर है, या बीच का जो मैकेनिज्म है, इस तरह आपके सामने रिपोर्टें की हैं। उन सब चीजों से जहां उनको नुकसान हो रहा है, हमने सब गलतियां से आपको अवगत करा दिया। अब आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।